नमस्कार, स्वागत है आपका केशो टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। पहलगाम में 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ऐलान कर चुके थे कि इस हमले के गुनहगारों और उनके आकाओं को सबक सिखाकर रहेंगे। उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है, जिसका भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच बुधवार 7 मई यानी आज पूरे देश में युद्ध के हालात में नागरिकों को अपने बचाव के लिए क्या करना है, इस पर व्यापक मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान केवल पटना में शाम 6:58 पर 80 जगहों पर सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जाएगा। लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा की जाएगी कि किसी भी हमले की स्थिति में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मॉक ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड और थाने की गाड़ियों का इस्तेमाल करना है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो सिर्फ लोगों को अलर्ट करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजते ही जो गाड़ियां जहां हैं वहीं रुक जाएं तो बेहतर होगा। इस दौरान मोबाइल की लाइट नहीं जलाने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शाम 6:58 से शाम 7 बजे तक 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाएगा। इसके बाद ब्लैक आउट हो जाएगा। वहीं पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना के अलावा अन्य शहरों में मॉक ड्रिल होगी, जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, बरौनी जैसे अन्य शहरों में सायरन बजेगा। पटना में मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह भी बताया गया है कि हवाई हमले की स्थिति में बड़ी बिल्डिंग के आसपास आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। डीएम चंद्रशेखर ने बताया कि 7 मई शाम 7 बजे के करीब एक सायरन बजेगा और इसके बाद 7 बजे या 7:10 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान लाइट ऑफ रहेगी। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग ना करें। बहुत जरूरी है तो खिड़की पर पर्दे का इस्तेमाल करें ताकि रोशनी बाहर ना जाए। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशो टाइम्स के साथ। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव है, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी जिले हैं उसमें 6 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 जिले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय। ये 6 जिले हैं। बेगूसराय टाउन प्लस बरौनी, ये 2 हैं। इस प्रकार से फिर लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी। कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा दें और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाए। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना जिले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो पटना शहर के लोग हैं सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। अब जो खिड़की है
विंडो है उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका है, मोटे कपड़े को पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए।